नमस्कार, मैं अश्विनी केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। बीदर शहर के वार्ड नंबर 32 में पार्षद मोहम्मद नवाज खान का सम्मान। उद्यम शुरू नहीं करने के लिए 500 से अधिक औद्योगिक भूमि आवंटन की वसूली करने के लिए कर्नाटक सरकार तैयार। रायबरेली में प्रियंका का महिला शक्ति संवाद, क्या वादों के जरिए महिलाओं को साथ पाएगी कांग्रेस। हमारे फोन हो रहे हैं टैप, हर शाम रिकॉर्डिंग सुनते हैं सीएम। आईटी रेड के बाद बोले अखिलेश यादव। 40,000 साल से भारत में सभी लोगों का एक ही है डीएनए, आरएसएस चीफ मोहन भागवत। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और श्रद्धा कपूर से भी जुड़े सुकेश चंद्रशेखर के तार, ईडी का खुलासा। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। दिसंबर का माह शुरू होते ही क्रिसमस की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में बीदर शहर के वार्ड नंबर 32 में जेरूसलम कॉलोनी के लोगों ने वार्ड के पार्षद मोहम्मद नवाज खान का स्वागत कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर क्रिसमस के कार्यक्रम में भी खान ने भाग लेकर क्रिसमस के आगमन की शुभकामनाएं दी। मैं संदीप एस कुमार और इस खुशी के मौके पर मैं नवाज खान सर को तहे दिल से स्वागत किया हूँ। ये छोटा सा एक क्रिसमस ईव है और कुछ नहीं। ऐसे मौके पर हम जब इनको सर को बुलाया तो उन्होंने बहुत ही तहे दिल से हमको वेलकम किया और आप बोलिए सर, जो भी वक्त दे दो हम आने के लिए तैयार है। से बड़ी खुशी की बात है। से छोटा सा प्रोग्राम के लिए उन्होंने हमारे पास आके उनका एक अमूल्य समय हमको दिया है। उनको मैं मेरे परिवार की तरफ से और जेरूसलम कॉलोनी की तरफ से तहे दिल से उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्रिसमस का खुशी मनाए, इसलिए सबको हमारा परिवार, हमारा बेटों के, बहुओं के, बच्चों के, सबके लिए आपको नमस्ते। और ये क्रिसमस 2-3 साल से हम लोग बहुत परेशानी में, हम लोग नहीं दुनिया परेशानी में था लॉकडाउन के वजह से। ये साल खुदा ने हमको बहुत आशीर्वाद दे के हमको ये खुशी मनाने के लिए सबको अल्लाह मियाँ बहुत मौका मिला हमको, इसलिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक सरकार कई वर्षों की मंजूरी के बाद भी अपने उद्यम शुरू नहीं करने के लिए 500 से अधिक उद्योगों को आवंटित भूमि को वापस लेगी सरकार। मध्यम उद्योग मंत्री मुरुगेश आर निरानी ने बेलगावी में विधानसभा में घोषणा की। विधानसभा में कांग्रेस विधायक एनएच शिवशंकर रेड्डी के सवाल का जवाब देते हुए विधानसभा में निरानी ने कहा कि सरकार पहले ही आवंटित भूमि की पहचान कर चुकी है, जहां 5 से 20 साल की मंजूरी के बाद भी उद्योग शुरू नहीं हुए हैं और उन्हें वापस लिया जाएगा। बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में पत्रकार और लेखक सुगाता श्रीनिवास राजू द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जीवनी पर एक चर्चा में लोकतंत्र के साथ उनके गहरे संबंध पर प्रकाश डाला। सुगाता श्रीनिवास राजू ने कहा, देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में कश्मीर के हर हिस्से में पत्रकारों को अनुमति दी। उन्होंने अन्य देशों के राजदूतों को चुनाव के विशेष पर्यवेक्षकों के रूप में काम करने और अपने अपने देशों के लिए रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी बुलाया। जाहिर तौर पर आत्महत्याओं को रोकने के उद्देश्य से एक संदिग्ध कदम में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्था ने छात्रावास के कमरों से छत के पंखे हटाने और उन्हें दीवार पर लगे पंखे से बदलने का विकल्प चुना है। जाहिर तौर पर फांसी से मौत को रोकने के लिए इस साल मार्च से प्रीमियर साइंस इंस्टीट्यूट के 4 छात्रों की हॉस्टल के कमरों में कथित तौर पर आत्महत्या कर लेने के बाद यह बात सामने आई है। कलबुर्गी में आज भाजपा महिला मोर्चा द्वारा हाल ही में बेलगावी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक रमेश कुमार की महिलाओं की टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर महिला अध्यक्ष ने मीडिया से बात की। कल के दिन जो बेलगावी में जो अधिवेशन चल रहा था, उस टाइम पे हमारे कांग्रेस के माजी स्पीकर रमेश जी एक बात बोलते हैं, वो लेडीज़ के बारे में, वो चीज़ हम बात मुँह से भी हम नहीं बोल सकते। ये मैटर पे हम सही में इसको हम खंडनीय करते हैं। और वो एक बुज़ुर्ग है, बड़े हैं और एक्सपीरियंस राजकारणी हैं। ऐसे जो बात करते हैं ना, ये बात उनका सही नहीं है।
कोई भी औरत का इज्जत करना ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक संप्रदाय भी है। हर बात पे बोलते हैं कि बीजेपी के लीडर ऐसा करते हैं, बीजेपी के लीडर ऐसा करते हैं बोल के ये बार बार बोलते रहते। तो आज कल जो रमेश जी जो बात कर रहे हैं उनका बात कहाँ गया? ये बात मैं उनके कांग्रेस के लीडर्स और उनके कार्यकर्ता को मैं पूछना चाहती हूँ। ये महिला उन्होंने कल क्या करे, सॉरी भी पूछे, लेकिन ये बात हम इतने पे ही नहीं छोड़ते। सॉरी कोई ओपनली ऐसा बात करके सिर्फ एक दो लोगों के सामने ऐसा सॉरी बोले तो नहीं चलेगा। वही सुवर्ण सौदा के सामने वो दीर्घ दंड नमस्कार डाल के सभी महिलाओं को जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मेरे से गलती हो गई बोल के क्षमा पूछना। अगर नहीं क्षमा पूछे बोले तो आज के दिन हम क्या करेंगे, इसका राज्य हमारे जो राज्य के जो लीडर्स रहते हैं ना, उनका अगर कुछ आ गया लीडर्स का, उनका हमको रिस्पॉन्स आ गया बोले तो हम क्या करते, कमिश्नर साहब के साथ पास जाके उनके अगेंस्ट हम FIR के लिए भी करें। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने और सत्ता की दावेदारी के लिए रण में उतर चुकी है। लगातार पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी और वायनाड से सांसद राहुल गांधी क्षेत्र में अलग अलग दौरे कर रहे हैं। अमेठी दौरे के बाद आज प्रियंका गांधी राज्य के रायबरेली में महिला शक्ति संवाद रैली को संबोधित करेंगी। इस संवाद के जरिए कांग्रेस महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगी। प्रियंका यहां की स्थानीय महिलाओं के साथ बातचीत करेंगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज आरोप लगाया कि उनका और उनकी पार्टी के नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद हर शाम उनकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय और अपने निजी सचिव जैनेन्द्र यादव समेत करीबी नेताओं के ठिकानों पर की गई आयकर विभाग की छापेमारी के अगले दिन अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला और उन्हें अनुपयोगी मुख्यमंत्री करार दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मीडिया में अक्सर संघ को सरकार के रिमोट कंट्रोल के रूप में पेश किया जाता है, जो बिल्कुल सच नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि हालांकि भारत एक विश्व शक्ति नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से महामारी के बाद ये युग में यह विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भागवत ने पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, मीडिया हमें सरकार के रिमोट कंट्रोल के रूप में संदर्भित करता है, लेकिन यह असत्य है। हालांकि हमारे कुछ कार्यकर्ता निश्चित रूप से सरकार का हिस्सा है। सरकार हमारे स्वयंसेवकों को किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं देती है। लोग हमसे पूछते हैं कि हमें सरकार से क्या मिलता है। उनके लिए मेरा जवाब यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे हमें खोना भी पड़ सकता है। देश में कोरोना वायरस के फिलहाल रोजाना 8000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 7081 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 264 मरीजों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटों में 7469 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या करीब
84,000 है, जो कि पिछले 19 महीनों में सबसे कम है। वहीं दूसरी ओर नेशनल कोविड सुपर मॉडल कमेटी ने आकलन किया है कि अगले साल की शुरुआत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसका पीक फरवरी महीने में होगा। इस कमेटी की प्रमुख प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि ओमिक्रॉन तीसरी लहर लाएगा, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर बढ़ी इम्यूनिटी की वजह से दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर हल्की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि तीसरी लहर में दूसरी लहर की तुलना में रोजाना ज्यादा केस आएंगे। प्रवर्तन निदेशालय, जो 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धोखेबाज और बहरूपी अपराधी सुकेश चंद्रशेखर की जांच कर रहा है, ने कहा है कि सुकेश ने बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और शिल्पा शेट्टी समेत कई बॉलीवुड हस्तियों के साथ संबंध रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर के बयान के मुताबिक ईडी ने खुलासा किया है कि सुकेश 2015 से श्रद्धा कपूर को जानता था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मामले में उसकी मदद की थी। अन्य बॉलीवुड हस्तियों के बारे में बोलते हुए चंद्रशेखर ने ईडी को बताया कि वह अभिनेता हरमन बावेजा को भी जानता है और कार्तिक आर्यन अभिनीत अपनी अगली फिल्म कैप्टन का सह निर्माण करने की योजना बना रहे थे। फिलीपाइंस में इस साल तूफान ने भारी तबाही मचाई है। रविवार को आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक तूफान से लगभग 75 लोगों की मौत हुई है। जहां भयंकर तबाही हुई है, वहां पानी और भोजन पहुंचाने का प्रयास जारी है। तूफान राय की वजह से 3 लाख से अधिक लोग अपने घरों और समुद्र तट रिसोर्ट्स को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। कई इलाकों में संचार और बिजली की सेवाएं बाधित हुई हैं। बिजली के पोल और कई घरों के छत गिर गए हैं और गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। बोहोल के गवर्नर आर्थर याप ने अपने फेसबुक पेज से बताया कि अलग अलग शहरों के मेयर ने अपने यहाँ 49 लोगों की मौत होने की बात कही है। ओवरऑल देखा जाए तो यह आंकड़ा 75 तक पहुंच गया है। वहीं 13 लोगों की घायल होने की सूचना है और 10 लोग अभी भी गायब है, जिनकी तलाश की जा रही है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। कैटरीना कैफ ने ससुराल में पूरी की चौका चढ़ाने की रस्म, बनाया हलवा, बोली मैंने बनाया। देखते हैं खेल जगत के समाचार। एशेज, बेन स्टोक्स ने दिखाई हीरोगिरी, करिश्माई कैच लेकर लूटी महफिल। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। बेपड़ताल कारोबार की वजह से आयातित तेल के दाम कम होने के कारण देश भर के तेल तिलहन बाजारों में शनिवार को सरसों और बिनौल तेल कीमतों में गिरावट रही। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिदर शहर के वार्ड नंबर 32 में पार्षद मोहम्मद नवाज खान का सम्मान। उद्यम शुरू नहीं करने के लिए 500 से अधिक औद्योगिक भूमि आवंटन की वसूली करने के लिए कर्नाटक सरकार तैयार। रायबरेली में प्रियंका का महिला शक्ति संवाद, क्या वादों के जरिए महिलाओं को साथ पाएगी कांग्रेस। हमारे फोन हो रहे हैं टैप, हर शाम रिकॉर्डिंग सुनते हैं सीएम। आईटी रेड के बाद बोले अखिलेश यादव। 40,000 साल से भारत में सभी लोगों का एक ही है डीएनए, आरएसएस चीफ मोहन भागवत। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और श्रद्धा कपूर से भी जुड़े सुकेश चंद्रशेखर के तार, ईडी का खुलासा। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।